नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्जाम ओनली एके पर आप सभी स्टूडेंट का। देखिए स्टूडेंट, जो आज आपकी क्लास है रीजनिंग की क्लास है और रीजनिंग की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। तो सभी प्रश्नों को आप नोट करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठिए, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और मन लगा के आपको पढ़ना है। हमने वो क्वेश्चन शामिल किए जो आपके सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की क्लास में शामिल किए। सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है और जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी प्रश्नों के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाएंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करना है, लाइक भी जरूर करना है। क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को जरूर लाइक करना है। देखिए जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ये आपका रीजनिंग का 13वां क्लास है। अभी तक आपने 12 क्लास नहीं देखे हैं रीजनिंग की, तो आप 12 क्लास देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हमने उसमें शामिल किए। आपको एक साथ पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये आपका 13वां क्लास है रीजनिंग का। सारे प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप अग्निवीर आर्मी के लिए दे लीजिए, दिल्ली पुलिस के लिए दे लीजिए, एसएससी एफटीएस सीएचएल सीजीएल एलपी या कोई भी आप एग्जाम देंगे ईटीसी, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी स्टूडेंट कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सभी प्रश्नों को नोट करना है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और दोस्तों क्या करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है। 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर आप नहीं प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन आपको नहीं होएगा, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 हैज 13 बराबर 9 हो तथा 27 हैज 36 बराबर 18 हो तो पूछ रहे 46 हैज 31 का मान आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन आपको सही तरह से आपको पढ़ना है, मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 14 हैज 13 बराबर क्या है 9 है, क्या है आपका 9 है, 27 हैज आपका 36 बराबर 18 हो गया हो तो 46 हैज 31 क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या बतानी है आपको। इनमें से आपको संख्या बतानी है जो संख्या आपके परसेंट चिन्ह के स्थान पर आएगी। चलिए समझाता हूं, समझिए। ये 14 हैज आपका 13 बराबर क्या है 9 है। हम 14 और 13 को क्या करें कि 9 हो जाए। इस क्वेश्चन मार्क इस पे आपको देखना है हैज की जगह कौन सा चिन्ह धर दे कि ये आपका क्या हो जाए 9 हो जाए। देखिए किस तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आप 13 और 14 को जोड़ेंगे 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 2 1 और 1 2 और 1 आपका हो जाएगा 27। 9 नहीं होगा, अब 27 होगा। आपका जो 27 होगा 27 किन संख्याओं से मिलकर बना है 7 और 1 8 और 1 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। हाँ इस तरह से हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, चलिए समझाते हैं। पहले समझिए, देखिए ये जो 14 है ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 4 से। इन आपस में इनको जोड़ दीजिए तो कितना होगा 5। अब ये जो चिन्ह है इस चिन्ह की जगह ये जो हैज है, हैज की जगह कौन सा चिन्ह धरे कि 9 हो जाए। देखिए ये किन किन संख्याओं से मिलकर बना है 1 और 3 से मिलकर बना है, तो कितना हो जाएगा 4। अब इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना होगा 9 होगा। तो यानी कि जो हैज का सिंबल है इसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, इसकी जगह कौन सा चिन्ह आएगा प्लस का चिन्ह आएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या इसी तरह से हो रहे हैं। 27 हैज आपका 36 बराबर कितना है 18 है, तो 2 और 7 को आपस में क्या करिए जोड़िए। 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। हैज की जगह कौन सा चिन्ह रखेंगे प्लस का चिन्ह रखना है। 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और दोनों आपस में जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 18 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम 46 और 31 को भी आंसर देंगे। 46 है आपका क्या हो जाएगा 31 बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको कुछ नहीं करना है, 6 और 4 कितना हो जाएगा आपस में इनको जोड़िए 10 हो जाएगा। प्लस आपका प्लस का चिन्ह लगाना है आपको, तो
3 और 1 कितना हो जाएगा 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी 14 आएगी, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बताइए समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में आप लिख के बताइए। और आज की क्लास को आपको क्या करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना है। जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप हैं, आपके भाई बहन दोस्त मित्र जो भी आपके कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को उसमें आप शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अब नए क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। क्या पूछा है इसने पूछे हैं कि एक सीरीज दी गई है, इनमें से आपको बताना है अगला संख्या क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज दी गई है, क्या कह रहे हैं नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। देखिए आपको एक सीरीज दी गई है, इनमें आपको बताना है कि परसेंट चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ये 3 है, 8 है, 10 है, 15 है, 17 है, 22 है, 24 है और क्वेश्चन मार्क, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे, बता रहे हैं आपको तरीका, समझिए। देखिए 3, 8, 10, 15, 17, 22 और आपका 24 और क्वेश्चन मार्क और आपका ये है क्वेश्चन मार्क। देखिए 3 को हम क्या करें कि 8 हो जाए। देखिए इसमें कितना जोड़ेंगे 5, 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। चलिए आगे देखिए 8 से कितना हो गया आपका 10 हो गया, प्लस कितना जुड़ा 2 जुड़ा, कितना जुड़ा 2। इसका अंतर देखेंगे तो कितना होगा 3 होगा। चलिए अब आगे देखिए 10 से क्या हो गया 15, यानी कि 5 जुड़ा, कितना हो गया 5 जुड़ा। और 5 से देखिए 15 से 17 हो गया, प्लस कितना जुड़ा 2। तो इसका अंतर देखेंगे, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी आपका 3 का अंतर है। देखिए आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है। चलिए अब आगे देखिए 17 से कितना हो गया आपका 22 हो गया, कितना हो गया 17 से 22 होगा तो कितना जुड़ा 5 जुड़ा, कितना जुड़ा 5, यानी कि 17 और 5 कितना हो जाएगा आपका 22 और 22 से कितना हो गया आपका 24 हो गया, प्लस 2 जुड़ा। देखिए यहाँ से 3 का अंतर, इसमें भी आपका 3 का अंतर हो रहा है, सब में क्या हो रहा है 3 का अंतर हो रहा है, यानी कि सीक्वेंस नजर आ रहा है। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन मार्क पे आपको इस वाले पे बताना है। देखिए यहाँ पर कितना जुड़ा 5, 2 इसमें 2 जुड़ा, 24 में आप 2 जोड़ेंगे, सॉरी 22 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 24। देखिए 5 2 5 2 5 2, 2 के बाद क्या जुड़ेगा आपका 5 जुड़ेगा, 5 और 4 कितना 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा 29। अब 29 में क्या करना है आपको 2 जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर 5 जुड़ा उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ेंगे 29 में, जब हम जो 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क में कौन कौन सी संख्या आएगी 29 और आपकी क्या आ जाएगी 31 आ जाएगी, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क में कौन कौन सी संख्या आएगी 29 और 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर करना है, शेयर भी करना है। दोस्तों आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आते हैं आपकी रीजनिंग की क्लास में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्रश्नों को आपको नोट करना है, मन लगा के आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना भी आपको समय मिल रहा है सारा समय आपको पढ़ाई को देना है। देखिए अभी एग्जाम का समय चल रहा है, आप अपना टाइम बर्बाद ना करिए, आप लोग क्या करिए पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपको एक दिन टाइम टेबल में आपको बताऊंगा, एक वीडियो आपको दूंगा टाइम टेबल की, आपको उसमें बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशन कराऊंगा, आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों को उसमें समझाऊंगा कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आप लोग तैयारी करोगे, अपने कम समय में आप ज्यादा पढ़ोगे, तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा। एक क्लास एक दिन आपकी होगी जरूर, आपकी जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, आप सभी उसको सभी स्टूडेंट आप देखेंगे अच्छी तरह से, उसमें टाइम टेबल होगा आपका। तो चलते हैं नए क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। दोस्तों एक सीरीज दी गई है, इस पे आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी, ये आपको बताना है। कौन कौन सी संख्या दी गई है आपकी 120, 440, 960 और आपकी 1680 और क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है कि कौन सी इनमें से संख्या आएगी, इनमें से आपको बताना है। देखिए 120 को क्या करें, देखिए 120 को क्या करें कि 440 हो जाए, 440 को क्या करें कि 960 हो जाए, 960 को क्या करें कि आपका 1680 हो जाए और 1680 को क्या करें कि क्वेश्चन मार्क पे वो संख्या आ जाए जिस संख्या की हमें जरूरत है। चलिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 120 और आपका 440 क्वेश्चन मार्क 960 और आपका 1600 क्या हो जाएगा 80 और क्वेश्चन मार्क, इसी क्वेश्चन मार्क पे आपको बताना है। देखिए 120 और 440 अगर आपने एक्स स्क्वायर या वर्गमूल पढ़े हो तो क्वेश्चन का आप आराम से आंसर दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, एक से लेके आपको क्या करना है, 1 से लेके 50 तक के आपको क्या करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं। और 1 से लेके 50 तक के आपको क्या याद करने हैं, क्यूब याद करने हैं। 1 से लेके आपको 50 तक के क्या करने हैं, आपको पहाड़े याद करने हैं। ये जरूरी है, आपको कभी भी आप ये जरूरी याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। स्क्वायर और क्यूब अगर आपके याद होंगे तो ये क्वेश्चन सेकंडों में सोल्व हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, क्यूब याद करने हैं, स्क्वायर याद करने हैं और आपको पहाड़े याद करने हैं। ये आपका क्या है, होमवर्क है। क्या है आपका ये होमवर्क है। आप इस चीज को पढ़ना है आपको अच्छी तरह से और इसको आपको लिख के लेके आना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन को आपको सोल्व किस तरह से करना है। 120 किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और 440 भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और 960 भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है और 1680 भी किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है। अगर थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया होगा तो 120 किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है। आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 100 और 100 में आपको क्या करना है कि 120 हो जाए, आपको क्या करना है 20 जोड़ देना है तो कितना होगा 120। चलिए अब आगे देखेंगे ये किसका स्क्वायर है 10 का। अब 10 दिया ही कितना हो जाएगा आपका 30 का आप स्क्वायर कर लीजिए, किसका सॉरी ये 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 और 20 का स्क्वायर जब आप लोग करोगे तो कितना होगा दोस्तों 400 हो जाएगा। कितना होगा आपका 400 हो जाएगा। अब 400 में देखिए यहाँ पर 20 जोड़ा है, कितना जोड़े हैं यहाँ पर 20 जोड़ा है तो इसमें कितना जोड़ेंगे आप 40 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे 40 तो कितना हो जाएगा आपको 440 हो जाएगा। 440 देखिए 440 दिया हुआ है, देखना है आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अंतर देखना है 20 से कितना हो गया 40 हो गया, यानी कि प्लस कितना जुड़ा 20 जुड़ा है। चलिए अब आगे देखेंगे। आगे ये किसका स्क्वायर है, देखिए ये 10 से 20 होगा, 20 के बाद क्या होगा आपका 30 होगा। 30 का स्क्वायर क्या होते हैं, जब 30 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना होगा 900 होगा। अब 900 होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 20 जोड़ा है, यहाँ पर 40 जोड़ा है तो आगे कितना जुड़ेगा डियर स्टूडेंट 60 जुड़ेगा। 40 और 60 का अंतर कितना है आपका 20 का अंतर है। तो 40 और आपका देखिए 900 में 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 960 होगा। देखिए 960 यहाँ पर दिया हुआ है। किस तरह से आपका चल रहा है, यानी कि 10 का स्क्वायर किया है 20 जोड़ा है, 20 का स्क्वायर किया है आपका 40 जोड़ा है और 30 का स्क्वायर किया है आपका कितना जोड़ा है 60 जोड़ा है तो 960 हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, आगे यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद क्या हो जाएगा आपका 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और 16 में हम कितना जोड़े, देखिए यहाँ पर 60 जुड़ा, 60 के बाद इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1680 हो जाएगा। देखिए 1680 दिया हुआ है, जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए 10 20 30 40 यहाँ पर किसका स्क्वायर करेंगे 50 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों 5 5 25 2500 होता है। कितना होता है 2500 और 2500 में क्या करना है, देखिए यहाँ पर 20 का अंतर है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें प्लस क्या करेंगे 100 जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर कितने का अंतर होगा 20 का, 20 इसमें अगर जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2600। तो क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या आएगी 2600 आएगी। और किस ऑप्शन में आपको 2600 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका
सी सही हो रहा है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिखना है, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यू एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, तो इस पर्सन को आप अच्छी तरह से नोट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आज की क्लास को आप लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए। और आप चैनल पे नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ओपन करके चैनल से आप जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जितने क्वेश्चन कराते हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन कराते हैं। आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है डियर स्टूडेंट। बस आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए इस चैनल को, ये आगे भी आपके लिए बहुत कुछ करेगा। तो आपके लिए क्या करना है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर भी करना है। शेयर जरूर करिए, आप शेयर नहीं करते हो क्लास को तो शेयर जरूर करिए। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं यदि रेशन को 5 के रूप में अहुल यानी कि आपका बिलविड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताइए कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। इनमें से आपको बताना है कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको मैं समझाता हूं, पहले आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है। क्या कह रहे हैं, रेशन को क्या लिखा जाता है, 5 लिखा जाता है, और बिल वेट को क्या लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है। तो कह रहे हैं के रूप में कोडिंग किया जाए तो बताइए कि गवर्नमेंट, क्या पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मैं आपको बताता हूं। देखिए रेशन क्या है आपका, REASON, रेशन का कोड क्या है डियर स्टूडेंट, 5 है। क्या है, 5। अब इन रेशन को ही कुछ करके आपको क्या करना है, 5 करना है। अगर आप इसको कोडिंग डिकोडिंग करोगे तो 5 होने वाला नहीं है। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा किस तरह से दिमाग लगाना है, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर आप इसको कोडिंग डिकोडिंग करेंगे तो 5 होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होने वाला, 5 नहीं होने वाला, ज्यादा हो जाएगा आपका। देखिए रेशन में ये देखिए कितने अक्षर हैं, इसमें देखेंगे कितने अक्षर है, 1 2 3 आपका 4 5 और आपका 6, कितने अक्षर है। अब इस 6 को क्या करें कि 5 हो जाए। अगर मैं कहूं 1 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। देखिए यहाँ पर 5 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार हम इसको भी करेंगे। किसको करेंगे, बिलविड को। किसको, बिल आपका बिलविड। और बिलविड का कोड क्या है आपका, 7 लिखा हुआ है। कितना है, 7। तो इसमें बिल यानी कि आपका बिलविड में कितने अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं डियर स्टूडेंट, 8 है। तो 8 में से क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर भी आपने 1 माइनस किया है तो इसमें भी आप 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। देखिए यहाँ पर 7 दिया हुआ है। जिस प्रकार ये किया है इसी प्रकार गवर्नमेंट का भी आपको आंसर देना है। तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट में कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने हैं, 10। और 10 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है। देखिए सब में 1 माइनस करना है। इसमें भी हमने 1 माइनस किया था तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है आपके एसएससी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी एमटीएस में कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और इसका क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत करते हैं। इनको कोडिंग डिकोडिंग करने के लिए बैठ जाते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के देखना है कि रेशन किन अक्षरों से मिलकर बना है। ये आपका 6 अक्षरों से, और 6 में से क्या करना है, 1 माइनस करना है आपको और 5 हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको इसी तरह से सोल्व करना है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बताइए, समझ में आया है, क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अब नए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते हैं डियर स्टूडेंट, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और इस टाइप के क्वेश्चन कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी एवं ई हो तो, कह रहा है ए बी से छोटा है पर ई से लंबा है, कह रहा है सी सबसे लंबा है, पूछ रहे हैं डी बी से छोटा है पर ए से थोड़ा लंबा है, इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। क्या पूछा है, सबसे छोटा आपको बताना है कौन होगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझाता हूं। देखिए जो सबसे छोटा होता है आप उसको सबसे नीचे रखेंगे, जो इससे थोड़ा बड़ा होता है आप इससे थोड़ा बड़ा रखेंगे, यानी कि इससे ऊपर करेंगे। इससे जो बड़ा होगा आप इससे ऊपर रखेंगे, जो इससे बड़ा होगा आप इसको इससे ऊपर रखेंगे, और जो इससे भी छोटा होगा आप उसको सबसे नीचे रखेंगे। तो क्रम के आधार पर ये क्वेश्चन आंसर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सबसे छोटा होगा उसको आप सबसे नीचे रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा आप उसको सबसे ऊपर रखेंगे, जो बीच में होगा आपको बीच में, इन दोनों को आप छोड़िए, इसको भी छोड़िए और आप इसको भी छोड़िए, तो बीच में कौन सा होगा इसका नहीं पता है आपको। बीच में आपका जो सा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, इनमें से आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में समझाता हूं, कॉन्सेप्ट आप ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए आप देखिए कॉन्सेप्ट है आपका, अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी सी डी और ई कितने लोग हैं, 5 लोग हैं हो तो, कह रहा है ए है जो वो बी से क्या है छोटा है। क्या कह रहा है, ए है जो बी से छोटा है, जो यू ए है ये आपका, ये बी से क्या है आपका छोटा हो जाएगा, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। कह रहा है बी छोटा है, क्या कह रहा है, ए बी से छोटा है, ए है जो बी से छोटा है, तो ये छोटा हो जाएगा कौन, बी। किससे, ए से छोटा है आपका बी। चलिए पर ई से लंबा है, पर क्या है ये आपका ई से लंबा है, यानी कि ई से भी लंबा है ये आपका। क्या है, जो ए है वो बी से छोटा है, ए है जो बी से छोटा है पर ई से लंबा है, पर ई से क्या है लंबा है, यानी कि बी भी और ए भी लंबा है। पूछ रहे हैं सी सबसे लंबा है, सी सबसे लंबा है, यानी कि सबसे ऊपर इसको धर देंगे। क्या करेंगे, इसको सबसे ऊपर धर देंगे। कह रहे हैं डी है जो वो बी से छोटा है। क्या आप कह रहे हैं, जो डी है वो बी से छोटा है, यानी कि सबसे छोटा है आपका, ये यहाँ पर आ जाएगा डी। डी क्या कह रहे हैं, डी बी से छोटा है, यानी कि डी है जो बी से छोटा है, यानी कि इसके नीचे आ जाएगा। अब पूछे हैं पर ए से लंबा है, पर क्या है ये ए से लंबा है, ए से लंबा है, यानी कि डी क्या है ए से भी लंबा है। अब कह रहे हैं थोड़ा छोटा लंबा, यानी कि पर ए से थोड़ा लंबा है, ए से थोड़ा लंबा है, तो पूछ रहे हैं इनमें से सबसे छोटा कौन होगा। तो सबसे छोटा कौन होगा, इसका जो क्रम बनेगा वो इस तरह से बनेगा, सी ए आपका बी, बी के बाद आपका डी, डी के बाद आपका ए। अब इनमें से बताना है कि इनमें से सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा जो सबसे नीचे होगा वही सबसे छोटा होगा। अगर पूछे यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछे कि सबसे लंबा कौन सा होगा, तो सबसे लंबा आपका देखिए जो आपका सबसे जो लंबा होगा वो कौन सा अंक हो, कौन सा अक्षर होगा आपका सी। अगर पूछे कि कौन सा सबसे मध्यम में है, यानी कि बीच में है, तो 2 अक्षर तो आप ये छोड़ दीजिए और 2 ये नीचे से छोड़ दीजिए, तो मध्यम में कौन सा हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यम में कौन है, मध्यम में कौन है, यानी कि तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे आपका बी है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन। एक तो पूछे है सबसे छोटा कौन है, एक पूछते हैं सबसे लंबा कौन है, एक पूछते हैं कि मध्यम में कौन है। तो मध्यम में कौन है, ये बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन समझ में आया है तो आज की क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर भी जरूर कर दीजिए, और चैनल पे आप नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी ओपन करके आप चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि आपको सभी इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जितने भी क्वेश्चन कराते हैं सारे प्रीवियस ईयर के होते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, बार-बार पूछे जाते हैं। क्लास आपको कैसी लगी है, क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे कि क्वेश्चन आपको कितने सोल्व किया आपने, इन 5 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप मुझे कमेंट में आप लिख के बताइए, जरूर बताना है आपको। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, मन लगा के आपको पढ़ना है।
अच्छी तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है, नोट भी करना है। देखिए आप क्या करिए, सब ज्यादा से ज्यादा आप समय दीजिए अपनी पढ़ाई को और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, मैथ और रीजनिंग की। हम आपको टाइम टेबल भी बताएंगे, एक दिन आपको क्लास देंगे टाइम टेबल की, बहुत ही अच्छी तरह से आप लोगों को उसमें समझाएंगे कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से आप लोगों की मैथ रीजनिंग जबरदस्त होगी, आपकी पकड़ अच्छी तरह से होगी। वो चीज मैं आपको एक क्लास में देने वाला हूँ, आपको कल या परसों वो वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपको टाइम टेबल के बारे में बताएंगे। उस क्लास को आप जरूर देखना है, वो आपके लिए मोटिवेशन होगा, बहुत ही जबरदस्त होगा। तो आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। तो कल मिलेंगे आपको उसमें मैथ की क्लास में, और मैथ की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, सभी स्टूडेंट जुड़ेंगे उससे भी और सभी प्रश्नों को नोट करेंगे। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।